नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हर बच्चे को न्याय मुहिम के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन बचपन। इस मुहिम के जरिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन यौन शोषण के पीड़ित बच्चों को कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद देता है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सुर्खियों में कम ही आता है, भारत के गुमशुदा बच्चे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से भारत में सिर्फ 2020 में 59,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब हो गए। ये हमारे और आपके बच्चे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो महज आंकड़े बनकर रह जाते हैं। 17 जनवरी 2013 को सत्यार्थी आंदोलन के बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने हिदायत दी कि अगर थाने में किसी भी गुमशुदा बच्चे की शिकायत लिखवाई जाए तो उसे एफआईआर में तब्दील करके फौरन जांच के लिए मुनासिब कदम उठाए जाने चाहिए। कोविड महामारी के बाद बाल तस्करी तेजी से बढ़ी। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों पर आई आफत से मुंह मोड़ लेंगे? हर बच्चे के लिए न्याय मुहिम के लिए आपकी मदद शोषित बच्चों की जिंदगी संवारेगी। 7 महीने से इनकी खुशियां छिन चुकी हैं। जब इनकी 5 साल की बेटी खुशी को इन्होंने आखिरी बार देखा था, घर के सामने वाले सरस्वती पूजा पंडाल में वो खेल रही थी कि अचानक वो गायब हो गई। जिस आरोपी ने उसका अपहरण किया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन खुशी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने जिस दिन मेरी बच्ची गायब हुई उस दिन हमने थाना पर भी गया, उसकी शिकायत की। ठीक है सर, तो फिर हम लोग सुबह में गए, तो सुबह में गए तो उसके बाद शाम में उसने शिकायत दर्ज किया, लेकिन आज तक भी मेरी बच्ची नहीं मिली। हम लोग पूरा थाना से लेकर पूरा हम लोग एक मुख्यमंत्री तक ही इसका शिकायत कर चुका, लेकिन आज तक भी मेरी बच्ची नहीं मिली। खुशी का मामला कोई अनोखा नहीं है। इसके माँ बाप की तरह लाखों लोग अपने बच्चों को खो चुके हैं और इसका दुख, दर्द और परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ताजा तरीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से 2020 में 59,262 बच्चे लापता हुए, यानी पिछले साल हर महीने 4,938 बच्चे खो गए। फिलहाल 1,08,234 बच्चों का कोई सुराग नहीं है। अभी कोविड-19 के दौर में जो मिसिंग चिल्ड्रन की संख्या, अभी जो एनसीआरबी का डाटा आया है उसके हिसाब से देखें तो 59,000 से ज़्यादा 59,262 बच्चे आज भी मिसिंग हो रहे हैं। तो ये नंबर बताता है कि बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें बढ़ी है कोविड-19 के दौर में। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हमारे सहयोगी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने कोविड-19 के दौर में 15 महीने में करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मुक्त कराया है। देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन करके गुमशुदा बच्चों के माँ बाप को एक मंच देने से लेकर भारत के गुमशुदा बच्चों के ऊपर अहम रिपोर्ट लाकर सरकार का ध्यान खींचने तक सत्यार्थी आंदोलन का बचपन बचाओ आंदोलन सरकारी तंत्र के साथ काम करके नीतिगत तब्दीलियां ला रहा है और खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन के कानूनी दखल के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गुमशुदा बच्चों की एफआईआर दर्ज करवाने को अनिवार्य करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी रिपोर्ट हो रहा है, पहले रिपोर्ट नहीं हुआ था। इशू को आइडेंटिफाई गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो 2009 में जब हमने ये केस टेकअप किया, देन वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम जो हमारी रिसर्च थी उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच इसमें क्रिएट किया गया जो कि इस मैटर का हर दिन सुनता था और हर दिन हर राज्य से मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा आ रहा था। हालांकि सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के गायब बच्चों को तलाशने की प्रक्रिया मजबूत की है, लेकिन अब भी रोजाना गायब होते बच्चे इस बात की याद दिलाते हैं कि वो मानव तस्करी के जाल में फंसकर सस्ती मजदूरी, दासता या देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए आइए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का समर्थन कीजिए ताकि हर बच्चे को न्याय मिल सके।
हर बच्चा अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। जिनके बच्चे खोए हैं उनका दर्द समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपनी कहानी बयां कर सकें इसके लिए हम उन्हें अपने साथ लाए हैं। हमारे साथ खुशी के अभिभावक हैं और ऐसे ही खोए हुए बच्चे निशु के माता पिता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। खुशी के माता पिता से हम पहले बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब हुआ कब और आखिरी बार आपने खुशी को कब देखा था और कब इस बात का एहसास हुआ कि वो गायब है या वो खो चुकी है, किडनैप हो गई है। 16 फरवरी के दिन माँ सरस्वती पूजा के दिन अमन कुमार ने मेरी बच्ची को अपहरण करवा दिया। हम लोग तो साग सब्जी बेचने वाला आदमी है, हम लोग तो दुकान पर थे, पूजा का समय था तो उसमें सबको घरे कुछ स्पेशल चीज़ बनती है। हम लोग को धूरा घर दम सामने ही है सर, बगल में पंडाल लगा हुआ था, 2 तरफ पंडाल लगा हुआ था। बिना पूछे हुए किसी गार्जियन के द्वारा वो अमन कुमार ले गया घुमाने। अब घुमा के ले गया, अब कहाँ ले गया नहीं ले गया, किसको दिखाया नहीं दिखाया। उसके बाद हम लोग खोजबीन किए। उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुरा थाना गए 10 बजे रात के कि सर हमारे पास ऐसे घटना है। तब भी वो कहें कि ठीक है सवेरे मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग भी बेचैन हुए, तो उसके बाद 12 बजे रात में भी गए तो बोला कि जाओ सवेरे मिल जाएगा। फिर हम लोग सुबेर में गए तो सुबेर में बैठा के रखा। उसके बाद शाम में प्रशासन अति हुआ, FIR लिखा। तो हम लोग को पता नहीं था कि वो लड़का ले गया था, तो हम लोग भी है, लेकिन बिहान हो के हम लोग को मालूम चलता कि ये लड़का ले गया। तो उसको पकड़ा गया तो पूछा गया कि तुम क्यों मेरी बच्ची को ले गए या बच्ची कहाँ है। तो वो कहा कि बच्ची को हम ले गए थे लेकिन यहाँ ला के रख दिए। यही बात है। वो अमन जब तक उसको प्रशासन नहीं अति करेगा जब तक मेरी बच्ची नहीं मिलेगी। वो आज से 7 महीना से जेल में है, लेकिन प्रशासन कैसे एक्टिव नहीं है। प्रशासन के चलते मेरी बच्ची नहीं मिल रही, न उसको न मार न कुछ, कोई ऐसा चीज़ उससे नहीं मिला। उसका मामा भी है एक कि 10 साल पर रुपया छाप रहा था, तो जेल से हाल फिलहाल निकल के आया था। मेरी बच्ची गायब होने के 5-6 दिन बाद वो निकल के आया। उसके घर से भी बराबर धमकी आती है, बहुत सारा धमकी आती है, लेकिन प्रशासन को कहने के बावजूद भी कोई नहीं पूछे। अब हम लोग क्या करें आप लोग बताइए। अब हम लोग लास्ट में क्या, हम लोग बड़े से बड़े अधिकारी तक जाके गुहार ला के थक चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग 17 तारीख को आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन हम लोग को अरेस्टिंग कर लिया गया, लेकिन उसके बाद हम लोग को रात में छोड़ दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे। प्रशासन को हम लोग सभी जगह भेज के हम लोग अपने अब 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे के साथ हम लोग अब जा रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं। मेरी बच्ची अगर 1 महीना में अगर नहीं मिली तो हम जा रहे हैं अपने सुसाइड करने के लिए। नहीं, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी कदम आप ना उठाएं। बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिशें भी की जाएंगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो थाना प्रभारी हैं या दूसरे विभाग हैं उनसे क्या मदद मिल पाई आपको। कुछ नहीं मदद, वो प्रशासन मिल चुकी है। वहाँ तक SSP साहब बोले कि तुम कहीं भी चले जाओ। SSP साहब महोदय बोले तुम राष्ट्रपति के यहाँ जाओ या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के, हमसे जवाब खोजेगा, हम कुछ भी लिख पढ़ के दे देंगे। हम क्या आप लोग से कहें, बहुत ही हम लोग अति से जी रहे हैं। अब हम लोग को चारा नहीं है, अब हम लोग सुसाइड करने जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक बार फिर से गुहार लगाऊंगी, आपसे फिर से गुजारिश करूंगी ऐसा कदम आप ना उठाएं, लेकिन हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी बात हम लाखों दर्शकों और अधिकारियों तक भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अगर आप कोई अपील यहां करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सर हम कहना चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्द बरामद किया जाए, नहीं तो हम लोग मजबूर होकर सुसाइड करने हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग सब पर लक्षा गया, अब हम लोग को कौन अति से रहेंगे, हम लोग बता दीजिए आप लोग। अब हम लोग सब पर आ रहा है, हम लोग कैसे रहेंगे, आप लोग बताइए कि कैसे रहे। जी
आपकी लाचारी हम समझते हैं, लेकिन फिर भी मायूसी और इस तरह का कदम उठाना ये कोई चारा नहीं है। हम अपील करना चाहेंगे और दर्शकों को भी अपील करना चाहेंगे कि ये आत्महत्या कोई जवाब किसी चीज का नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि खुशी की ये जो लड़ाई है वो आगे बढ़े। लेकिन हमारे साथ एक और बच्चे के माता पिता मौजूद हैं, निशु के माता पिता हमारे साथ हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये कब की घटना है और कब आपको पता चला कि बच्ची खो गई है? वो जिस संडे दिन था ना, तो उन्हें खेलने गया था पार्क से, तो उन्हें मम्मी बोला कि मम्मी पानी पी के आ रही हूँ, तो हमने जा पी के आ जाइयो। तो उन्हें पानी पी के नहीं आए, लौटे ही नहीं उन्हें। तो उन्हें नहीं लौटा, तो मैंने 6 बजे बोला कोई उठा के उसको ले गया था। मैंने ढूंढने लग गया मैंने। तो मैं 3 दिन के बाद में कंप्लेंट लिखाने गई, हमने मिल जाएगा। तो मैं 3 दिन के बाद में कंप्लेंट लिखाने गए थे। तो फिर गए थे, तो वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के बाद बोला पुलिस वाला के संगीता मैं पेपर में दे दूँगी, अखबार में दे दूँगी, टीवी में छपवा दूँगी, इससे मिल जाएगा आपको 1900। तो मैंने ठीक है। तो फिर एक दिन मेरे पुलिस वाला दोनों आया 2 आदमी से, तेरा बात करा के संगीता मिला, हम बोले नहीं मिला जी। तेरा बात नहीं कुछ करा उन्हें। और कैलाश सत्यार्थी संस्था से कैसे संपर्क में आए आप और क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे वो भैया है ना, वो उन्हें खाना मेरा फ्रेंड के खाना बनाते थे उन्हें, वो मेरा फ्रेंड मैंने बताया था कि भैया ऐसे करता है, तो उन्हें मेरे को बताया था, तो ज्वाइन करवाए थे उन्हें। जी, स्थानीय अधिकारियों और पुलिस से आपको क्या मदद मिली और साथ ही में क्या ऐसा भी हुआ कि आपको भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करनी पड़ी? खोजने की बहुत कोशिश की है पर कि मिला नहीं। मंदिर में भी गए तो बाबा बोला कि कोरिया पुल के पास में जाओ, पुरानी दिल्ली, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर जाके बोला पंजाबी बाग जाओ, तो पंजाबी बाग भी नहीं मिला। फिर पुलिस वाले के पास में दोबारा फिर पहुँचे, तो वो कह रहा है कि मैंने कि नेट में दूंगा, सुबह घबराओ मत, नेट में दूंगा, पेपर में दूंगा, अशोक विहार में, पर कि कुछ नहीं किए सर। वो माल्टी जी ने IOT थाना की। आपको हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आप ऐसी कोई अपील है, जो कोई गुहार है जो यहाँ से इसके जरिए करना चाहेंगे और दर्शकों तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? मैं लोगों को यही हाल प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे अपना मिल जाए। तो आप लोगों से निवेदन है जो हमारे हेल्प करे, मेहनत कर, खोज दे, ढूंढ दे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो माता पिता हैं उनका दुख बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये अकेले माता पिता नहीं है। हमारे देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसे कई माता पिता हैं जो इसी दुख से, गम से गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ भारत में सिर्फ 2020 में 59,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं, यानी कि हर 10 मिनट में एक बच्चा खो गया। और करीब 4,937 बच्चे हर महीने गायब हो रहे हैं। ये आंकड़ा है हर महीने का। और 165 बच्चे हर दिन गायब हो रहे हैं। 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल मिलाकर 1,08,234 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राज्यों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं 2017 के आंकड़ों से अगर आप देखें, और मध्य प्रदेश के ठीक पीछे है पश्चिम बंगाल और बिहार। यहां से भी बच्चे बहुत ज्यादा गायब हो रहे हैं और ये चिंता की बात है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भुवन रिभू साहब जुड़ गए हैं, जो कि बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, वकील भी हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भुवन जी। बच्चों के गुम होने का मुद्दा कितना गंभीर है और इसके बारे में बात करना कितना जरूरी भी है? जब भी कोई बच्चा खोता है तो वो हवा में गायब नहीं हो गया। बच्चा यदि अपने माता पिता की सुरक्षा चक्र से या उनकी सुरक्षा से हटा लिया गया है तो वह जरूर किसी न किसी तरह के शोषण का या तो शिकार हो चुका है या शोषण का शिकार होने के लिए ही उसी उद्देश्य से उसको चुराया गया है या उसको माता पिता के पास से अपहरण किया गया है। तो जब भी कोई बच्चा गायब होता है तो जो परेशानी, जो
असहाय होने की जो एक पूरी माता पिता की जो जिस तरह की उनके मानसिक हालात हो जाते हैं, उसका अंदाजा लगा पाना किसी भी ऐसे माता पिता के लिए असंभव है जिसके बच्चे कोई नहीं है। यदि बच्चा थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो हम लोग एकदम सोच ही नहीं सकते क्या हुआ है। तो ये जरूरी है कि बच्चों को आंकड़ों की तरह नहीं, जीवित बच्चों की तरह, हमारे अपने बच्चों की तरह सोचा जाए। और यदि भारत में 2020 की एनसीआरबी रिपोर्ट अभी आई है जो बताती है कि लगभग 60,000 बच्चे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गायब हुए हैं, और या तो वो किसी न किसी शोषण का शिकार हो चुके होंगे या हो सकते थे, उनको वापस बचा लिया गया है। तो इन परिस्थितियों में ये जरूरी है कि हम इस पे बातचीत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाज के तौर पे करें। जब भी करें अभी देर है। अगर एक भी बच्चा गायब है, एक भी बच्चा शोषित है, तो वो एक बच्चा पूरे समाज के लिए एक कलंक है, उसको बचाया जाना चाहिए। पूरा हमारा संविधान, पूरा समाज, पूरा कानून जिस समाज के हाशिए पर बैठे आखिरी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, बच्चा उसका सबसे ज्यादा ज्वलंत और जीवंत उदाहरण है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसके बारे में हम लोग जब भी बात करें, वो देर ही है, हमको जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके इस पे बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक समाज के तौर पे हमें जिम्मेवारी लेनी होगी। हम आपको बता दें कि अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इस मुहिम के बारे में, तो आप ndtv.com/justice for every child पर लॉग ऑन कर सकते हैं, या फिर आप एक QR कोड भी लगातार अपने स्क्रीन पर देखते रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आप उसे स्कैन कीजिए, आपको इससे जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, हम निकल पड़े। हमारे इस खास कार्यक्रम ऑपरेशन बचपन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको याद दिला दें कि अगर आप इस मुहिम के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ndtv.com/justice for every child पर लॉग ऑन कर सकते हैं, या आपके स्क्रीन पर लगातार हम एक QR कोड दिखाते रहेंगे, उसे आप स्कैन कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे साथ भुवन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। भुवन जी, आपको क्या लगता है कि बच्चों के गुम होने का मुद्दा बाल तस्करी या उनके यौन शोषण से क्या जुड़ा हुआ है? बच्चों का जो दुर्व्यापार है या ट्रैफिकिंग है, वो ट्रैफिकिंग या तो होती है, अब बच्चा अगर गायब हो गया तो बच्चा कोई आसमान में तो हो नहीं गया है, हवा में तो उड़ नहीं गया है, बच्चा किसी न किसी तरह के शोषण का शिकार हो रहा है। तो बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा जा सकता है, बच्चों को बाल मजदूरी के लिए बेचा जा सकता है। जो ट्रैफिकिंग है वो भारत के संविधान में कहा गया कि ट्रैफिकिंग अगर किसी की होती है तो वो दंडनीय अपराध होगा। ये संविधान में ही फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 में लिखा गया। लेकिन ट्रैफिकिंग पे अभी एक सख्त कानून आईपीसी में बना है और एक और बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाने की कवायद अभी जारी है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही संसद में आएगा। तो ट्रैफिकिंग पे एक बड़ा रोबस्ट, एक होलिस्टिक, एक पूरी तरह से पूर्ण कानून की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में खासतौर पे लड़कियां यौन शोषण का, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती है। एक भारत सरकार की ही लगभग 8 साल पुरानी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत में लगभग 40 लाख के करीब महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरह के यौन शोषण का शिकार होके, चाहे उसको प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क कुछ भी संज्ञा दे दी जाए, लेकिन किसी न किसी तरह के इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का शिकार हो रही हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या बच्चों की है। मेरा ख्याल है 30 लाख के लगभग बड़ों की संख्या थी और 40% बच्चे थे, तो लगभग 12 लाख उसमें ऐसे महिलाएं या बच्चे थे जो कि 18 वर्ष से कम उम्र में यौन शोषण का शिकार हुए, ट्रैफिकिंग का शिकार हुए। तो 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर किसी भी तरह के यौन शोषण में धकेला जाता है, और ऐसे बच्चों की संख्या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 12 लाख के आसपास है पूरे देश में,
तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। इसके ऊपर सबको बहुत तेज विचार करने की और बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है। जी, गुमशुदा बच्चों के मामले में कानूनी हस्तक्षेप से इनकी सुरक्षा में किस तरह के बदलाव आए हैं? भारत में 2003 में पहली बार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, मानवाधिकार आयोग ने यह रिसर्च की और पाया लगभग 45,000 बच्चे गायब हुए। 2010 में बचपन बचाओ आंदोलन ने लगभग 3-4 साल की रिसर्च के बाद ये पाया कि लगभग 1 लाख बच्चे गायब हुए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा लगभग 1,60,000 बच्चे गायब हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हुई FIR की कि जब भी कोई बच्चा गायब होगा, 2013 से पहले बच्चे का गायब होना संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना जाता था, तो FIR नहीं करती थी। तो 2013 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR काटना जरूरी है और बच्चे को ढूंढना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी। तो जब FIR कटनी शुरू हुई, उसके बाद से एक तरफ हम देखें तो NCRB के आंकड़ों के हिसाब से जो FIR की संख्या है वो कई गुना उसमें वृद्धि हुई। 2003 में लगभग 3,000 FIR कटी थी, 2008 में 10 में लगभग 8,000 FIR कटी थी, 2013 में कुछ लगभग 20,000 25,000 के बीच में FIR कटी थी। आज 2020 में FIR की संख्या बढ़ के लगभग 54-55,000 हो गई। तो कोई आदमी अगर केवल FIR को देखेगा तो वो ये सोच सकता है कि देखो भारत में किडनैपिंग कितनी बढ़ रही है, लेकिन ये सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। अगर भारत में 2013 में 1,60,000 बच्चे गायब हुए थे तो सख्त कानून बनने की वजह से, उसका सख्ती से अनुपालन होने की वजह से, पुलिस के FIR काटने की वजह से, जो लोग किडनैप करते हैं, बच्चों को ट्रैफिक करते हैं, उनके अरेस्ट होने की वजह से आज भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गायब हो रहे बच्चों की संख्या घट के लगभग 60,000 के आसपास, 59,000 के आसपास आ गई है। तो जो एक आंकड़ा लगातार अपराध का बढ़ता जा रहा था, कानून के सख्ती से आज पालन होने की वजह से वो आंकड़ा घट गया है। बच्चों के गायब होने की संख्या कम हुई है, जो बच्चे शोषित होते हैं उनकी संख्या भी कम हुई है। जी, भुवन जी, आपको क्या लगता है कि लापता बच्चों के मुद्दे को हल करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, और कौन से रास्ते आगे जाकर अपनाए जा सकते हैं? टेक्नोलॉजी का उपयोग कई जगह से किया जा सकता है। जब कोई बच्चा गायब हो तो उस इलाके के सभी मोबाइल फोनों पे मैसेज जा सकता है। रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे जब भी कोई जो भी जा रहा हो उसके मोबाइल फोन पे मैसेज आ सकता है। बच्चे का डील डॉल हुलिया उसमें बताया जा सकता है। बच्चे की फोटो फ्लैश की जा सकती है रेलवे स्टेशन और दूसरी ऐसी ट्रांजिट के एरियाज में। और एक बड़ा सरकार ने अनूठा अभिनव प्रयोग किया था 2 साल पहले। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 2 तरह के डेटाबेस बनाए। एक डेटाबेस था जिसमें भारत में किसी भी तरह के बाल गृह या जो चिल्ड्रन होम होते हैं, बच्चों के जो होम होते हैं, उसमें रहने वाले तमाम बच्चों की फोटो उस डेटाबेस पे डाली और जितने भी बच्चे भारत में मिसिंग थे उन सबकी फोटो उस डेटाबेस पे डाली और उसमें इस तरह की प्रोग्राम किए कि अगर बच्चा 2-3 साल बाद किस तरह का दिखेगा या किस तरह का दिखना चाहिए, उस तरह के भी प्रोग्राम को उन्होंने पीछे से उसको चलाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने सॉफ्टवेयर बनाया और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने इसको चलाया और मैं सोचता हूँ कि शायद पहले साल में ही 11,000 से ज्यादा मैच इसमें निकल के आए, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने में कामयाबी भी मिली। तो ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग रहा, लेकिन हर तरह से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, खासतौर पे ऑनलाइन जो एडवांसमेंट हो रहे हैं और जिस तरह से बच्चों को अब हम देख रहे हैं कि उनको ल्योर करने के लिए, उनको लालच देने के लिए मोबाइल फोन का, इंटरनेट का, फेसबुक का उपयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इस तरह की कंपनियां हैं जो कि सोशल मीडिया में बच्चों को एंगेज कर रही हैं या वीडियो गेम्स में या इस तरह की जो इंटरनेट को पहुंचाने में कामयाब हो रही हैं,
उनकी भी जवाबदेही, उनकी भी जिम्मेदारी इसमें सुनिश्चित हो और वो भी आगे बढ़ के बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। और टेक्नोलॉजी में बच्चे के गायब होने से लगा के बच्चे के रिहैबिलिटेशन को फॉलो करने तक टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। कुछ जिसका अभी किया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अभी गुंजाइश है। जी बिल्कुल, और चाहे टेक्नोलॉजी हो या कोई भी तरीका हो, हमें इन बच्चों को ढूंढना होगा, ये हमारा दायित्व है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भुवन जी। हमारे साथ भुवन रिबू बाल अधिकार कार्यकर्ता और वकील जुड़े थे, उनसे हम बात कर रहे थे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारी इस मुहिम के बारे में और जानना चाहते हैं तो ndtv.com/justice-for-every-child पर लॉग ऑन करें या आपके स्क्रीन पर आने वाले एक QR कोड को आप स्कैन कीजिए। आप उसे स्कैन करेंगे तो आपको इस मुहिम से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। हर बच्चे को न्याय मुहिम के इस खास कार्यक्रम ऑपरेशन बचपन में आपका स्वागत है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर PM नायर, जो कि पूर्व DG हैं NDRF के। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर नायर। बचपन बचाओ आंदोलन ने लापता बच्चों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। क्या आप उस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्षों को हमें बता सकते हैं? BBA ने स्टडी कराया था 2010-11 में और वो किताब पब्लिश हुआ है, मिसिंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट मैं फॉर्चुनेट रहा कि उस स्टडी में एसोसिएट होने के लिए बहुत अच्छे रिसर्चर है BBA में, उनके साथ काम करने का मेरे को मौका मिला। और इनफैक्ट उस किताब का फॉरवर्ड मैंने दे रखा भी है। ये किताब चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला भी आ गया 2013 में। किताब बच्चे मिसिंग हो जाते हैं तो 3 महीने में उस बच्चे का ट्रेसिंग नहीं होता है, उसको ट्रैफिकिंग केस माना जाए, मानव व्यापार के केस माना जाए और उसमें FIR दर्ज करा जाए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। नंबर 2, स्टडी से क्या निकला? स्टडी में पता चला कि 2010-11 का स्टडी से पता चला कि हिंदुस्तान में एक साल में 1,10,000 बच्चे गायब होते हैं, जिसमें से 41,000 बच्चे वापस आते ही नहीं हैं। और इसको आप तुलना करिए, मैंने कराया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार आयोग के लिए 2002-2004 में स्टडी किया था। 2004 में क्या पाया? हिंदुस्तान में एक साल में 44,000 बच्चे गायब होते हैं रिपोर्टिंग, उसमें से 11,000 बच्चे वापस आते ही नहीं है। तो 2004 में 44,000 बच्चे मिसिंग था, तो 2011 में क्या हुआ? 1,10,000 बच्चे मिसिंग हो गए। अब 2004 में 11,000 बच्चे वापस आते नहीं थे, 1/4 नहीं आते थे। अब यहां आकर के 40,000 बच्चे वापस आना वापस नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त 25% वापस नहीं आता था, अब 40% वापस नहीं आ रहा है। तो उसका परसेंटेज भी बढ़ गया, नंबर भी बढ़ गया। तो ये स्टडी एक वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हिंदुस्तान में, एंटायर सिनेरियो को चेंज करने में और मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग से लिंक करने में बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत अहम एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इस स्टडी को। और ये जो मिथ्या है ना कि बच्चे भाग गए, बच्चे भागते नहीं है, बच्चों को भगाया जाता है। बच्चों को भगाया जाता है, बच्चे बगैर नहीं है। बेगिंग करते हैं ना, भीख मांगते हैं, बच्चे भिखारी नहीं है, बच्चों को भिखारी बनाया जाता है। तो दैट पैराडाइम शिफ्ट केम बिकॉज ऑफ दिस स्टडी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नायर, पुलिस में सेवा का आपका लंबा अनुभव भी रहा है, तो आपकी राय में बाल तस्करी को रोकने के लिए FRS टेक्नोलॉजी कितनी मददगार साबित हो रही है? इट्स एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बाल व्यापार है। ये बाल व्यापार रोकने के लिए हमको तकनीकी की जरूरत बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि नंबर 1, पुराना जमाने के जो सिस्टम है कि 5 बच्चे मिसिंग हो गया, चलो खोजते कुछ मिल गया, वो अभी नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया और कोविड टाइम में परेशानी ज्यादा बढ़ गया। इसलिए इस वक्त हम लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है तो काम नहीं बनेगा। FRS टेक्नोलॉजी उसमें एक अच्छा टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी आजकल आ गया। ये हर टेक्नोलॉजी को हमको पुलिस में लाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, 12 साल के बच्चे मिसिंग हो गया 6 साल पहले, अब 18 साल में उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। 18 साल में उसका
हुलिया ही पूरा बदल जाएगा, उसका मूंछ आएगा, उस दाढ़ी मूंछ आएगा, उसका चेहरा बदल जाएगा। दूसरा, वो एक्सप्लॉइटेशन में रह गया तो इतना 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 ट्रॉमा में है तो उसका कंप्लीट प्रोफाइल ही चेंज हो जाएगा, यानी ह्यूमन बीइंग। तो उस बच्चे को पहचानना मुश्किल होता है। ट्रैफिकर्स क्या करते हैं, उसका नाम है अब्दुल रशीद, उसका नाम दे देते हैं रमा पांडे, नाम चेंज कर देते हैं, पांडे को रशीद बनाते हैं, रशीद को पांडे बनाते हैं। ट्रैफिकर का यही काम है ही, हम उसका एज इधर उधर कराते हैं। तो इसलिए ये जो फिजिकल ट्रेसिंग करना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी जब तक यूज नहीं करेंगे, ये एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ये करने का औचित्य और अनिवार्य भी है। जी, अब आज भी कई गुमशुदा बच्चों के मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है और इसका कोई समाधान हो सकता है? जो बच्चों को लाता है ना, वो ट्रैफिकर कौन है? हर चीज में ट्रैफिक होना जरूरी है, एग्री कर दिया, मगर जिस केस में ट्रैफिकर है, जिसका डाउट है, उसको एफआईआर करा के उसका अच्छा से जांच करेंगे तो सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन आप लिंक कराओगे तो उसमें आपको पूरा एविडेंस मिल जाएगा। उसमें लॉ एनफोर्समेंट आप करने से क्या हुआ, ट्रैफिकर को गिरफ्तार किया जाएगा, ट्रैफिकर पकड़ा जाएगा। जब तक ट्रैफिकर नहीं पकड़ा जाएगा, ये क्राइम बंद नहीं होगा। और ट्रैफिक करते हैं क्या है, बच्चे को लापता बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, CWC देते हैं, CWC अपने घर का CWC भेज देते हैं, वो अपने घर भेज दिया। हम सोचेंगे बच्चे अपने घर चले गए, संतुष्ट हो गया, नहीं, बच्चे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि बच्चों को फिर ट्रैफिक पकड़ के ले आता है, पकड़ के फिर ले आता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, इस मामले में लॉ एनफोर्समेंट जरूरी है, इसको लॉ एनफोर्समेंट नजरिए से देखना पड़ेगा, तभी उसका काम बनेगा। ये 3 pronged स्ट्रैटेजी करेंगे तो मैं समझता हूं इसमें बहुत कुछ फायदा हम लोगों को मिलने का संभाव्य है। थैंक यू जी, उम्मीद है कि ऐसा होता है और कोशिशें बढ़ती हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि ndtv.com जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड में आप लॉग इन कर सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, वरना आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और इस मुहिम के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप अगर कोई योगदान देना चाहते हैं तो इसी के जरिए आप योगदान भी दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको याद दिला दें कि अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं या योगदान देना चाहते हैं तो आप जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड ndtv.com/justice for every child में लॉग ऑन कर सकते हैं या जो QR कोड आपको नजर आ रहा है उसे स्कैन कर सकते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं HS फुल्का साहब, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फुल्का साहब। कोर्ट के आदेश के बाद अब गुमशुदा बच्चों के मामले दर्ज होने लगे हैं, तो क्या मौजूदा कानून इस मुद्दे को हल करने के लिए काफी है? अब पहले क्या होता था, 1 लाख बच्चा मिसिंग होता था और उसमें से 1/3 अनट्रेस्ड ही रहते थे। मतलब के तकरीबन 30-32 हजार बच्चे हर साल अनट्रेस्ड रहते थे और जो टोटल अनट्रेस्ड बच्चे वो बढ़ते जाते थे। अब इन एफर्ट की वजह से पहली बार 2020 में अब 2020 के साल में ये 60,000 बच्चे 59,000 बच्चे ये मिसिंग हुए हैं और 64,000 रिकवर हुए। बल्कि पहली बार ये फिगर ज्यादा है। अब तक तो हर साल टोटल अनट्रेस्ड में फिगर बढ़ती जाती थी, अब ये फिगर जो ट्रेस्ड बच्चों की मिसिंग से ज्यादा है, तो अब ये फिगर कम होनी शुरू हुई है। ये पहली बार हुआ है जी। तो मिस्टर फुल्का, ऐसे कौन से पहलू हैं जिनमें सुधार की अब जरूरत है? तो आपको बता दें फुल्का साहब, सवाल बड़ा ये भी हो जाता है कि हमने कुछ गेस्ट से बात की, टेक्नोलॉजी है या कानून है उसमें बदलाव हैं या कोशिशें जो भी प्रशासन के स्तर पर की जा रही हैं, ये सारे सवाल बनते हैं। तो ऐसे कौन से पहलू हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है? अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और जो कानून के मुताबिक होना है, अभी तक बहुत सी स्टेट नहीं कर रही और इसमें अभी और बहुत काम करने की जरूरत है। अब ये होता क्या है, अब ये गरीब का बच्चा जब ये मिसिंग होता है तो घर वाले ये जो मैंने एक वकील साहब के ड्राइवर का बच्चा गुम हो गया, 2 महीने हो गए थे,
तो 2 महीने वकील साहब ने कहा जी ये 2 दिन सिर्फ जॉब पे आया है, बेचारा घूमता रहता है सड़कों पे कि मेरा बच्चा कहीं यहाँ हो कहीं वहां हो। बल्कि इस तरह से इतने बल्कि पेरेंट्स दुखी होते हैं और पुलिस एक्शन में नहीं आती, पुलिस कोई उसको सीरियस नहीं लेती। तो अब ये एफर्ट्स हो रही हैं, प्रोग्रेस काफी हुई है, पर अभी और बहुत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि बहुत सी कोशिशें करने की जरूरत है हर स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, कानून के स्तर पर, हमारे आपके स्तर पर, समाज के स्तर पर बहुत जरूरी है। हम जाते जाते आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर हमारी इस मुहिम के बारे में आप और जानना चाहते हैं या इसमें योगदान देना चाहते हैं तो आप ndtv.com/justice-for-every-child में लॉग ऑन कीजिए या फिर इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और किस तरीके से आप योगदान दे सकते हैं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।